अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ, ठीक है। शौकत तरीन ने 1.5 महीना पहले आपने बार बार कोट किया था कि उन्होंने कहा था बेड़ा गर्क हुआ हुआ इकोनॉमी ये का। कहा तो उन्होंने तो ये कोट किया ना उन्होंने, हाँ मैंने, जी जी मैं जी, अपने दिल से तो नहीं कह नहीं दिया। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ये बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से स्टेबल हो गई है इकोनॉमी। अच्छा, ये हुकूमत का भी एक कमाल है कि 1.5 महीना पहले ये हुकूमत भी हफीज शेख के लिए इलेक्शन का वो सीट जीत रही थी हाँ जी। और बता रहे थे कि भाई हफीज शेख इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, और 6 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि हफीज शेख की वजह से इकोनॉमी का ये हाल हुआ ये है, वो हाल, फारिग हो गए। हाँ आज शौकत तरीन बड़े वांटेड हैं। जी। कल को जब बजट आता है और बजट पे अगर कोई फॉल आउट होता है या तो कोई नुकसान हाँ, होता है तो शौकत तरीन की वजह से सारा बजट सारा, होगा, हाँ, वही फारिग होंगे। दोबारा बेड़ा गर्क सो आई होएगा। वोंट टेक टू मच इनटू दीज स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स ठीक है, सो ठीक है, जो भी आ रहा है वो अपनी मर्जी की अपनी बात कह मर्जी रहे का। हैं। लेट्स लेट देम से एनीथिंग। गर्मी की हम बात कर रहे थे, गर्मी इतनी ज़्यादा है और लोड शेडिंग आपके इधर हो रही है? हर जगह 1 घंटे के बाद नहीं होती, अभी चल रहा है, कुछ बंद है ना। ये तो हाँ, ये तो मुझे लगा रिकॉर्डिंग के लिए बंद है, लेकिन बंद है। एग्जैक्टली घर के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम थी, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो लोड शेडिंग अपनी पीक पे है दोबारा से। दरमियान में पहले कुछ देर ख़त्म हो गई हुई थी, लेकिन इस साल दोबारा बहुत स्टार्ट हुई है। तो आपको लगता है कि ये वज़ीर आज़म हाउस में भी इसी तरह लोड नहीं, शेडिंग होती वजीर है? आजम हाउस में लोड शेडिंग नहीं होती, वजीर आला हाउस में नहीं होती लोड शेडिंग। तो वो नहीं, वो फिर हम सिर्फ हमने घबराना अब नहीं है? हमने घबराना नहीं है। देखें, इस वक्त गवर्नमेंट कह रही है कि 6,000 मेगावाट का डेफिसिट है, ठीक है। लेकिन जब इतनी गर्मी पड़ती है, 6,000 का डेफिसिट हो रहा है, तो पता नहीं कितने आपके जो इनके ग्रिड लाइंस हैं वो ट्रिप करती हैं हर वक्त। देहातों में इस वक्त 22-22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 20 से 22 घंटे, और इतने बुरे हालात किसी वक्त भी नहीं थे। अब ये क्या करेंगे, और कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये सारा पिछली गवर्नमेंट्स के ऊपर डालते तो रहेंगे। एज यूजुअल लेकिन लेकिन इसलिए गलत होगा कि जो पावर सेक्टर है ये 18th अमेंडमेंट के तहत प्रोविंशियल चैप्टर में आ गया था। ठीक है। तो पिछले 5 साल में तो इनकी केपीके में गवर्नमेंट थी, तो ये गवर्नमेंट बताएं कि वहाँ पे कितने पावर प्रोजेक्ट्स हुए बिल्कुल और कितने यानी मेगावाट जनरेट कर बिल्कुल। रहे हैं उसके। इन्होंने तो आके ये कहा था कि हमें 10,000 मेगावाट की ज़रूरत है, और पीएमएलएन ने पैसे बनाने के लिए 22,000 मेगावाट कर दिया, तो हम इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब पता चला कि हमारी 18,000 की कंजम्पशन है और हमारे पास 6,000 शॉर्टफॉल हुए, यानी हम 12,000 मेगावाट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये भुगते हैं, और आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, अभी इतनी गर्मी में आपको एहसास नहीं होगा मेरी बात का। 6 महीने के बाद इसको दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको इस दफ़ा सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, हाय अल्लाह। क्योंकि प्लानिंग ही नहीं हो रही। और अभी तक एलएनजी को ऑर्डर कर देना चाहिए था, कि जो कि नहीं किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, तो ये शॉर्टफॉल उस वक्त आपको नज़र आएगी। अब अगर बारिशें हो जाती हैं तो शायद कुछ बचत हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे हमारी कोई बचत है। वैसे आप पेसिमिस्टिक हैं काफी नहीं, ज्यादा। मैं आपको रियलिस्ट ये हूँ। ग्लास हाफ फुल नजर आ रहा है नहीं, क्या हाफ एम्प्टी? मुझे ये 3/4 फुल नज़र आ रहा है। अच्छा, आपको फुल। लेकिन आप इस सारे जो करके देते हैं एनालिसिस, उसके अंदर आप काफी पेसिमिज्म का जो है ना वो नहीं, मैं इजहार रियलिस्ट करें। आदमी हूँ, और आपको मैं एक बात बताऊँ कि आप ये देखें कि ये जो शिद्दत है गर्मी की, जी। आपको पता है इसकी एक बड़ी वजह क्या है? कि आप दरख्त काट रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो ग्लोबल तो वार्मिंग। मुझे बताएं ज़रा, और ठहर जा, ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी के 2 लफ्ज़ बोल दिए। तो वो इसीलिए है ना। वो बात की बात है। यहाँ पे आपका फॉरेस्ट इस वक्त जो है वो 4% पे है, और यूनाइटेड नेशंस कहता है और इंटरनेशनल बॉडीज़ ये कहती हैं कि जिसका 24% से कम हो वो एंडेंजर्ड है मुल्क। तो आज अगर आपने वाकई दरख्त ना लगाए, जो कि हुकूमत क्लेम करती है, लेकिन मुझे अगर बिलियन ट्रीज होते हैं तो ये हालात ना ना होते। होते। तो अगर आज आपने दरख्त ना लगाए, तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, 10 साल के बाद यहाँ पे बच्चे हाथों में मरेंगे लोगों के। अल्लाह रहम करे। ये इतनी खौफनाक अल्लाह सिचुएशन हो रहम रही है। करे। और ग्लोबल वार्मिंग मैंने इसलिए कहा कि हर साल पिछली दफ़ा से गर्मी का रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं टूटता? हाँ, लेकिन कई दफ़ा सर्दियों का भी रिकॉर्ड टूटता है। इस पे एक अलग डिबेट है, मैं आपको एक चले, हल्का सा टिन दे देता हूँ हाँ चले बता दें। कि ग्लोबल वार्मिंग हो तो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत बड़े बड़े लॉबीज कहते हैं कि ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए भी ज़्यादा बातें हो रही हैं,
ताकि उस तरह पूरी आपकी प्रोडक्ट्स की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट तरीके से होनी है। वो नई कंपनियों ने मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है। आई मीन दैट्स अ ह्यूज डिबेट। It's a huge debate, but I think you've led quite life, like long life, आपका माशाल्लाह। मतलब मैं बड़ी उम्र का ठीक आदमी है, हूँ। तो मतलब मैं शुगर कोटेड तरीके से कहना चाह रही थी कि आपने, आप कहना चाह रही हैं आप मेरे से छोटी हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाह रही हूँ, लेकिन ये जो आपने जिंदगी गुजारी उसके अंदर आपको कुछ तो टेम्परेचर्स का फर्क फील हुआ होगा, स्पेशली गर्मी का। देखें, जब आपकी आबादी बढ़ती है, आपके रिसोर्स कम होते हैं और आप एग्रीकल्चरल लैंड पे आप हाउसिंग सोसाइटियाँ बनानी शुरू कर देते हैं और आप बजाय वर्टिकल ऊपर जाने के आप एक्सपैंड करते परपेंडिकुलर हैं, आप बिल्कुल। एक्सपैंड कर रहे हैं और आप अपने फॉरेस्ट को काट रहे हैं। जैसे अभी हमने मरी की आपको रिपोर्ट दी थी, जी। कुछ और इस्लामाबाद में आगे लगी हुई मरगला पे, और ये इंसानी आगे थी, ये वाइल्ड फायर्स नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल जी। तो द थिंग इज के देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम मैं जी, सारा अच्छा, हमारा ही आप कसूर है। आई हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा कहाँ दरख्त है कि जिसके नीचे मैं गाड़ी अपनी खड़ी कर दूं। ऑब्वियसली जी। जी, लेकिन अब काश हम ये भी सोच लें कि एक दरख्त हम खुद भी लगा दें। लगा दे, हाँ। 22 करोड़ लोग अगर हर साल एक दरख्त लगाएंगे और उसको यानी उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे कि मैंने इसको पानी देना है ताकि ये बड़ा हो जाए, बड़ा, तो 3 साल के बाद आपके मसले हल हो जाएंगे। मैं एग्री करती हूँ, और आप ये बड़ी नेकी की बात करते हैं, पता नहीं लोग इस पे असर लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन आप ये काफ़ी अच्छी बात करते अब आप देखें ना, हम आम खाते हैं, गुठलियाँ हर जगह फेंक दो। मैं कहता हूँ यार ऐसी जगह फेंक दो जहाँ हैं, पे जहाँ पे उगी जाए। उगी जाए। बिल्कुल सही बात, आपके साथ एग्री करती हूँ, और मैं लगाती हूँ काफ़ी पौधे। गुड। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा इम्पोर्टेंट, सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन आज का, फिरदौस आपा ने वीडियो में एक थप्पड़ मारा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, और काफ़ी गुफ्तगू भी हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते तरबियत की कमी है वालदैन की। हैं? नहीं, मतलब फिरदौस की हाँ बात जी, करेंगे मैं आप? हर वो आदमी जो कानून को हाथ में लेता है, मैं उसके मुतालिक यही बात करूँगा। इट इज़ नॉट जस्ट हर। और जब आपकी दलील ख़त्म हो जाती है, जब आपकी आर्गुमेंट ख़त्म हो जाती है, तो आप ये, और जब आप मुशीर हों, वज़ीर हों और आप इस तरह की हरकत करते हैं, तो बेसिकली आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जहाँ पे तुम्हारी दलील ख़त्म हो जाएगी तुम हमें मार लेना। ठीक है ना? तो ये सही ट्रेंड नहीं है ठीक है। और ये गलत बात है, इसको कंडेम करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ बड़े लोग उसको जस्टिफाई करते हैं फॉर एंड अगेंस्ट। गलत चीज़ हमेशा गलत होती है, वो ठीक सही है। नहीं होती। वो चाहे मैं करूं, चाहे आप करें, चाहे कोई भी करे। और क्या कहते हैं कि हमें ये देखना है कि हम किस लेवल की इनटॉलरेंस हमने अपनी पॉलिटिक्स में कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को या मैं अपने बच्चों को हम ये कहें कि यार पॉलिटिक्स में ना आना ये बदमाशों की खेल है, ये बदनसीब और कम तरबियत वाले लोगों के लिए है, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे अग्रेसिव वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, आई वाज, अच्छा ऐसे महीना पहले भी उनकी तस्वीरें आई थी, वीडियो आई थी जिसमें बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे लगा वो प्रैक्टिस काम आ गई है, लेकिन घटिया बात है। But I do have to contradict you in one thing. देखिए, I saw her video in which she gave the explanation कि why did she do it. I don't buy the explanation. आपको जो मर्जी कहा जा रहा हो, आप आगे से हाथ उठाने का कोई तुक नहीं बनती। बट आपको नहीं लगता बीइंग अ वुमन उनके लिए डिफिकल्ट तो है टू सर्वाइव? जिस पार्टी से आई हैं उस पार्टी को करप्ट कह रही हैं, पहले वहाँ पे लिए हुए मुराद वापस कर दें, फिर वहाँ पे ली हुई तनख्वाहें वापस कर दें। ठीक है। देखें, आप जब मैं अगर आपको गाली दूंगा ना तो फिर इन रिटर्न मुझे गाली आ सकती है। हाँ, तो ये आप अपनी डिस्कशन को, टेलीविज़न टॉक शो को, अगर आपने उसको एक सेंसिबल और एकेडमिक लेवल से ऊपर आने देना है तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर अगले शो में फायर भी पड़ जाएगा किसी को। बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है ना? हाँ जब जी, ये नौबत आ गई है तो, और फर्ज करें मैं आपको मार नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कोई भारी चीज लेके आऊंगा। बिल्कुल ठीक यही है। बात है ना, फिर यही होगा। फिर मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट ना ही करूं। अब मेरा क्या, आगे चलते हैं वो हम। आपने सुना है वो एक बच्चे को उसके टीचर ने कहा कि तुम बिल्कुल मेहनत नहीं करते, तुम नालायक और तुम फेल हो जाओगे, अब मेहनत शुरू करो। तो बच्चे ने कहा मेरे दादा की उम्र 110 साल थी। तो कहता है वो मेहनत करते थे? कहता नहीं, यूज्ड टू माइंड हिज ओन बिजनेस। अच्छा ठीक है। लेकिन खैर, आई एम अ जर्नलिस्ट,
सो आई वोंट गेट थ्रेटेंड। Excellent. आगे चलते हैं हम लोग। आखिरी क्वेश्चन, आई डोंट नो, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट हाँ इसके ऊपर क्योंकि लोगों को बहुत एतराज़ हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आई वुड वांट टू नो कि अदाकारा ईमान अली ने कहा है कि जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मुझे ख्वाजा सरा नज़र आता है, और लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रो एंड अच्छा, मैं अगेंस्ट। अब ईमान अली के बारे में थोड़ा सा मैं बायस हूँ क्योंकि मेरी उनसे अच्छी सलाम दुआ है। ठीक है। और आबिद अली साहब जो थे वो मेरे बड़े शफीक दोस्तों में से थे। तो मैं तो एक किसी खातून के मतलब कोई गलत बात नहीं करना चाहता, वो भी जो स्टार हो। ईमान इज़ अ वेरी वेरी good artist and a great star of the country, and a lot of people find her extremely mind-blowingly आई थिंक शी beautiful. इज़ ब्यूटिफुल। एंड सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी एक थॉट शेयर की है। अब शी इज़ एंटाइटल्ड टू हर थॉट। इसमें किसी को अच्छा या बुरा कहना जो है ना वो बनता नहीं है। आप यू कैन एग्री विद और यू कैन डिसएग्री विद, लेकिन और ये भी सोचना चाहिए कि शायद कोई शख्स कितनी पता नहीं मेंटल परेशानी में हो हाँ कि उसने ऐसी बात की है। अभी उनके थोड़ा सा पहले वालिद की भी डेथ हुई, घर में भी प्रॉब्लम्स हुई, उनकी स्टेप मदर के साथ भी इश्यूज हुए। मे बी अ लॉट ऑफ दैट इज़ गेटिंग टू हर। तो मेरी बात नहीं हुई उनसे, लेकिन मैं ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि उन्होंने अपने मुतल्लिक बात की है, उन्होंने किसी और के मुतल्लिक बात नहीं तो की। लोगों को इतना तो आई डोंट enraged होने थिंक की ज़रूरत इतना नहीं है। एनरेज होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट हर कि शी वेरी ओपनली टॉक्स अबाउट हर मेंटल हेल्थ, के विच इज़ वेरी गुड। that means she's a brave person, ब्रेव पर्सन एक्नॉलेज करती and हैं। and you know she is a bold हाँ person. तो दैट शुड बी अपलॉडेड। तो ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज In fact, men and women who talk about themselves and not talk about others should be left alone. लेफ्ट अलोन, यस, एंड दे फार बेटर देन दोज Of course, पीपल जो those who गॉसिप just कर रहे होते criticize, हैं। हाँ हाँ। जी, जो गॉसिप कर रहे होते हैं और क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। आई एब्सोल्युटली एग्री। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिव्यूज एंड व्यूज एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह आपसे Keep जल्द। an eye on India and China यस, and American Navy. नहीं अभी बिल, और हम आपसे ये पुराने जो आपके वादे होते हैं ना कि आगे जाके बताऊंगा, ये हम आपसे पूछते Okay. रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को पुश करें। अल्लाह हाफिज़।